अरे बहू, वो तेरा सौतेला भाई है। सुहाना जी ने ताना मारते हुए कहा, तुझे क्या लगता है वो तुझसे राखी बंधवाने के लिए इतनी दूर आएगा? चल खाना खा ले, तेरी सौतेली माँ उसे आने ही नहीं देगी। आखिर सौतेला सौतेला होता है। पीहू ने नम्रता और विश्वास से जवाब दिया, नहीं माँ जी, मेरी भैया जैसे भी हालत में हो, लेकिन राखी के दिन जरूर आते हैं। वो वैसे नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। सुहाना जी हंसते हुए बोली, बहू मुझे मत सिखा, तेरी शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है, ना तेरा भाई आया ना बाप, जैसे तैसे शादी कर दी घर वालों ने। सौतेले हैं ना, अपने होते तो हर महीने आते, अपने तो अपने होते हैं। पीहू की आंखें भर आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अब तक उसका भाई क्रिस नहीं आया था। पीहू अब भी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। जब पीहू का जन्म हुआ, उसकी माँ कुछ ही दिनों बाद इस दुनिया से चली गई। पीहू बहुत छोटी थी और उसके पिता हेमंत जी के लिए उसका पालन पोषण करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में उसकी मासी नैना जी ने आगे बढ़कर कहा, जीजा जी, मैं पीहू को अपने साथ ले जाती हूँ, उसकी देखभाल करूंगी। आपको नौकरी पर भी जाना होता है, ऐसे में वो कैसे पल पाएगी? हेमंत जी ने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं हर महीने खर्चा भेजता रहूंगा। नैना जी को यह बात चुभी। उन्होंने दृढ़ से कहा, जीजा जी, आप मुझे खर्चे का एहसान मत जताइए। पीहू मेरी भी बेटी है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक और की देखभाल नहीं कर सकती क्या? हेमंत जी ने चुपचाप पीहू को नैना की गोद में सौंप दिया। जब नैना जी पीहू को लेकर अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ हलचल मच गई। उनकी सास ने नाराजगी से कहा, ये क्या, एक और झंझट लेकर आई हो? पहले ही 3 लड़कियां हैं, अब चौथी भी। अगर लड़का होता तो समझ में आता, 4-4 लड़की को कैसे पालोगी? नैना जी ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, पीहू अब अनाथ है, जीजा जी अकेले उसका पालन पोषण नहीं कर सकते। तभी उसके पति भी गुस्से में बोले, तो क्या हमारा घर अनाथालय है जो जब जी चाहे किसी को भी ले आओगी? अपने जीजा जी से कहो दूसरी शादी कर ले, हम दूसरों के बच्चों को जिम्मेदारी क्यों लें? नैना जी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप पीहू को गोद में कस कर लिया और डर और बेबसी के साथ दरवाजे की ओर मुड़ गए। उन्होंने कुछ भी कहे बिना हेमंत जी के घर लौट जाना ही ठीक समझा। नैना जी पीहू को लेकर वापस हेमंत जी के घर पहुंची तो उन्हें दरवाजे पर देखकर हेमंत जी चौंक गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, नैना, ये क्या, तुम पीहू को वापस क्यों लाई हो? नैना जी की आंखें झुकी हुई थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जीजा जी, मेरे घर वाले पीहू को अपनाने को तैयार नहीं है और मैं उनके खिलाफ जाकर वहाँ नहीं रह सकती। हेमंत जी ने गहरी सांस ली और थोड़े तलख लफ्जे में बोले, हाँ सही बात है, आखिर तुम्हें उसी घर में रहना है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद नैना जी हिचकिचाते हुए बोली, जीजा जी, आप चाहो तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, आपको जीवन साथी मिल जाएगा और पीहू को माँ भी। ये सुनते हेमंत जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तेज स्वर में कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता था, वो मेरी जिंदगी थी, उसके अलावा मैं किसी और को अपने दिल में नहीं बसा सकता। उसकी आवाज इतनी कठोर थी कि नैना जी डरकर चुप हो गई और धीरे धीरे दरवाजा से बाहर निकल गई। अब हेमंत जी के लिए हालात और मुश्किल हो गए थे। पीहू अभी बहुत छोटी थी और उसकी देखभाल में वो खुद काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। ये सब देखकर उनके पिता, जो बड़े बेटे के साथ रहते थे, एक दिन अचानक घर पहुंच गए। पिताजी बोले, बेटा, एक बार इस बच्ची को देख, क्या तू अकेला इसका ख्याल रख पाएगा? क्या तू उसकी माँ का प्यार दे पाएगा? बेटे, मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले, तेरी बेटी का भविष्य इसी में सुरक्षित है। हेमंत जी गहरी सोच में पड़ गए। फिर पिताजी ने कहा, तेरी भाभी के रिश्तेदार में एक लड़की है, बहुत सीधी सादी है, उसे तेरा रिश्ता तय कर देते हैं। हेमंत जी ने भर आई आंखों से अपनी नन्ही सी बेटी पीहू को देखा और मजबूरी में सिर हिला दिया। फिर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। पिताजी और बड़े भाई ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, जो हुआ वो दुखद था बेटा, लेकिन अब तुझे आगे बढ़ना होगा अपनी बेटी के लिए। कुछ ही महीनों के बाद हेमंत जी की शादी शैलजा नाम की लड़की से हुई। शुरुआत में शैलजा ने पीहू का बहुत ख्याल रखा, उसे माँ की ममता दी, लेकिन जब कुछ साल बाद खुद का बेटा क्रिस हुआ तो सब कुछ बदल गया। शैलजा का ध्यान अब सिर्फ अपने बेटे पर रहने लगा। धीरे धीरे हेमंत जी का भी पीहू की तरफ ध्यान कम हो गया। एक दिन पीहू ने मासूमियत से अपने पिता से कहा, पापा, स्कूल में डांस कंपटीशन है, उसके लिए मुझे नया कपड़ा चाहिए। हेमंत जी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और चलते चलते कहा, अपनी माँ से ले लेना। जब पीहू शैलजा के पास गई कपड़ों के लिए तो शैलजा ने झुंझलाकर जवाब दिया, मेरे पास ऐसे फालतू कामों के लिए पैसे नहीं है, जा रसोई में बर्तन धो, शादी के बाद यही सब करना है तुझे, अभी से सीख ले। ये सुनकर वहीं खड़ा छोटा क्रिस बोल पड़ा, माँ, दीदी अभी बहुत छोटी है, आप उसे बर्तन क्यों धुलवा रही हो, आप खुद धो लो ना। इस पर शैलजा आह बबूला हो गई और बोली, बेटा, ये तेरी सौतेली बहन है, इसका पक्ष क्यों ले रहा है?
ये कभी तेरा साथ नहीं देगी। पीहू चुप रही पर उसकी आंखों में आंसू बह निकले। वह बर्तन उठाकर सफाई करने लगी। तभी सैलजा का जहर भरा और ताना आया, इस मासूम लड़की से दूर रहा कर, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। ये शब्द पीहू के कानों में हथौड़े की तरह पड़े। वो बर्तन धोते धोते फूट फूट कर रोने लगी। सैलजा हर दिन क्रिस के कान भरती रहती, पीहू के खिलाफ जहर घोलती जाती। राखी से 2 दिन पहले की बात थी कि पीहू और उसका छोटा भाई क्रिस आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते क्रिस ने उत्साहित होकर पूछा, दीदी राखी पर आपको क्या गिफ्ट चाहिए। पीहू मुस्कुरा दी और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, तू बस मेरे पास रह, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ये बात सैलजा जी ने सुन ली। गुस्से में आग बबूला होकर आई और क्रिस का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। कितनी बार कहा है उसे दूर रहा कर, लेकिन तुझे बात समझ में नहीं आता। चल अपने मामा के घर चल। क्रिस ने मासूमियत से कहा, माँ परसों तो राखी है, मुझे दीदी से राखी बंधवानी है। सैलजा ने ठंडी और बेरहम आवाज में कहा, तेरी मामा की लड़की है ना, उसे बंधवा लेना। मैं भी तो अपने भाई को राखी बांधने जा रही हूँ, लेकिन तू अब इस घर में नहीं लौटेगा। क्रिस को जबरन मामा के घर ले जाया गया। पीहू दूर खड़ी अपने भाई को जाते देखकर उसकी आंखें नम हो गई। राखी के दिन सैलजा जी ने अपने भाई को राखी बांध चुकी थी और घर लौटने लगी। क्रिस ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ मुझे वापस दीदी के पास ले चलो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। सैलजा ने बेमन से हामी भरी और क्रिस को वापस ले आई। जैसे ही पीहू ने क्रिस को देखा, उसकी आंखें चमक उठी, पर क्रिस ने उसे नजर तक नहीं मिलाई। ये देखकर पीहू का दिल टूट गया। वह चुपचाप रसोई में जाकर खाना खाने बैठ गई। पहला कौर उठाया था, पीछे से आवाज आई, क्या दीदी इस बार बिना राखी बांधे खाना खा लेगी क्या। पीहू की आंखों में आंसू आ गए। वो झटपट से पूजा की थाली लेकर आई और क्रिस को राखी बांध दी। क्रिस ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और उसकी हथेली पे रख दिया। ये देखकर पीहू बोली, अरे भाई ये पैसे कहाँ से आए। क्रिस ने मुस्कुराकर कहा, जब मामा के घर से आ रहा था तो नानी ने दिए थे, मैंने सोचा दीदी को दे दूंगा। पीहू ने प्यार से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई, बस तू हमेशा मेरे साथ रह, ये काफी है। क्रिस ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो रुक, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। पीहू घबराकर बोली, नहीं भाई माँ बहुत मारेगी मुझे। लेकिन क्रिस दौड़कर दुकान से खाने का सामान लेकर आया। रास्ते में सैलजा दी ने देख लिया और तिलमिला उठी। मेरे बेटे की जेब से 100 रुपए का नोट दिखा नहीं कि इस लड़की के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने गुस्से से सारा सामान और पैसे क्रिस के हाथ से छीन लिया। ये सब देखकर पीहू फूट फूट कर अपनी माँ को याद करने लगी। क्रिस चुपचाप पास आया और अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालते हुए बोला, दीदी मुझे पता था माँ सब ले लेगी, इसीलिए एक चॉकलेट मैंने छुपा ली थी, ये लो। पीहू उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह रिश्ता राखी का नहीं आत्मा का था। समय बीतता गया, दोनों बड़े होने लगे। सैलजा जी ने पीहू से घर का काम करवाती, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। हेमंत जी अब पूरी तरह चुप हो चुके थे। इधर कृष्ण पढ़ने के लिए शहर चला गया। अब पीहू का एकमात्र सहारा भी उससे दूर हो गया। एक दिन हेमंत जी ने सैलजा जी से कहा, पीहू अब बड़ी हो गई है, मुझे उसके लिए अच्छा रिश्ता देखना चाहिए। सैलजा ने बेरुखी से जवाब दिया, कोई भी घर देख लो, शादी कर दो, इसे इतना सोचने की क्या बात है। हेमंत जी चुप रहे, लेकिन नियति की लिखनी कुछ और ही लिख रही थी। कुछ समय बाद हेमंत जी का एक पुराना दोस्त उनसे मिलने आया और बोला, दोस्त मैं तेरी बेटी को बचपन से जानता हूँ और तू मेरे बेटे को भी जानता है, क्यों ना अपने बच्चों की शादी कर दे। मेरा बेटा मैनेजर है और हम सब शहर में ही बसने वाले हैं, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस एक अच्छी बहू चाहिए। हेमंत जी ने बिना सैलजा से पूछे हामी भर दी। कुछ ही दिनों में पीहू की शादी ऋतिक नाम के युवक से हो गई। बड़ा घर देखकर सैलजा अंदर ही अंदर जलने लगी थी, पर कुछ कह नहीं सकी। शादी के बाद पीहू जब ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत बहुत ही धूमधाम से हुआ। 2 दिन ही बाद उसका पूरा परिवार शिफ्ट हो गया। पीहू के मायके से 1000 किलोमीटर दूर। पीहू के ससुराल में आते ही उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। बचपन से ही वो सब सहती आई थी, अब भी वो वही कर रही थी। उसका पति ऋत्विक उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी सास उसे बार बार नीचा दिखाती और कहती, मैं तुझे इस घर में काम करने के लिए लाई हूँ, इसीलिए तेरे बाप से कुछ नहीं लिया। ये शब्द पीहू के भीतर तक तोड़ देते थे। पीहू का ससुराल एक बड़ा परिवार था। सास सुहाना, ससुर पति ऋत्विक, देवर ननद और दादी सास सभी उसी घर में रहते थे। पूरे घर की जिम्मेदारी अकेली पीहू पर थी। जब वह कभी थक कर कुछ कहती तो उसकी सास सुहाना ताना मारती, तेरे बाप ने तेरा सौदा किया है, तू इस घर में काम करने के लिए आई है, शादी तो बस एक नाम की चीज है। अगर तेरे बाप को तेरी परवाह होती तो तुझे कुछ सामान देकर विदा करता। ये सुनकर पीहू का दिल टूट जाता। उसे लगता कि उसकी शादी सिर्फ घर के काम करने के लिए हुई है। प्यार और इज्जत तो जैसे किस्मत में ही नहीं है। और बात भी सही थी। आजकल कुछ लड़कों के माता पिता कहते हैं कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की घर संभालने वाली हो।
ये सुनकर लड़कियों के माँ बाप बिना सोचे समझे उसकी शादी उसी घर में करा देते हैं, पर शादी के बाद वही लड़की के लिए बोझ बन जाती है और लड़की को पता नहीं चलता कि उसका जीवन कब बंधक बन गया। दहेज की आड़ लेकर लड़की के ससुराल वालों उसे नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। जब पीहू प्रेग्नेंट हुई तो पूरा घर खुश था। करीब 1 साल हो गया था पीहू की शादी को, पर आज तक उसके मायके से कोई मिलने नहीं आया, ना उसके पिता ना भाई क्रिस। ये बात ससुराल वालों को बार बार ताना बनाकर उसे सुनाते, तेरे मायके वालों को तेरी परवाह नहीं है, बस बोझ समझकर तुझे भेज दिया। अब ना कोई मिलने आता है ना कोई फोन करता है। हर बार ये सुनकर पीहू का दिल दुखता। राखी का दिन आया। पीहू सुबह 3 बजे उठी, पूरे घर का काम किया और फिर अच्छे से तैयार होकर अपने भाई क्रिस का इंतजार करने लगी। इधर उसकी ननद अपने भाई ऋत्विक को राखी बांध रही थी। यह देखकर पीहू की आंखें भर आई। वो सोच रही थी कि काश मेरा भाई भी आ जाए। घड़ी में दोपहर के 12 बज गए, लेकिन क्रिस नहीं आया। सास सुहाना फिर से ताना मारती बोली, जा बहू खाना खा ले, तेरा भाई अब नहीं आएगा। जब 1 साल मिलने नहीं आया तो आज क्या आएगा। लेकिन पीहू अब भी इंतजार कर रही थी। अब दोपहर के 2 बजने लगे। पीहू ने मन ही मन सोच लिया कि उसका भाई नहीं आएगा। उसी समय उसके पति ऋत्विक ने आकर कहा, पीहू आओ खाना खा लो, कहीं तबीयत खराब हो जाएगी, पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर पीहू भारी मन से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, पीहू। ये नाम सुनते ही पीहू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसका भाई क्रिस आया है। वो दौड़ती हुई दरवाजे के पास आई। दरवाजे पर उसके पिता हेमंत जी और माँ शैलजा खड़ी थे। पीहू उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी आंखें अब भी अपने भाई क्रिस को खोज रही थी। पीहू जैसे ही अपने माता पिता के पैर छूती है, उसकी सास सुहाना जी ने ताना मारते हुए कहती हैं, अरे वाह, बहुत दिन बाद बेटी की याद आई, आइए अंदर आइए, या बाहर से ही वापस चले जाने का इरादा है। ये सुनकर हेमंत जी और शैलजा जी थोड़ी हिचकिचाते हुए अंदर जाते हैं, लेकिन पीहू अब भी दरवाजे पर खड़ी रहती है। उसकी नजर अब भी अपने भाई क्रिस को ढूंढ रही थी। तभी पीछे से उसकी माँ शैलजा उसके कंधे पर हाथ रखती है और धीरे से कहती है, बेटा। ये सुनकर पीहू चौंक जाती है। हमेशा उसे पीहू कहकर बुलाने वाली माँ आज बेटा कह रही हैं। वो तुरंत पीछे मुड़ी और घबराई हुई पूछती है, माँ क्रिस कहाँ है। ये सुनते हेमंत जी के पास के सोफे पर धम से बैठ जाते हैं। दोनों माँ बाप की आंखों से आंसू बहने लगते। पीहू घबरा जाती है, माँ पापा आप लोग रो क्यों रहे हैं, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। थोड़ी देर चुप्पी के बाद जब पीहू जोर से चिल्लाती है, आखिर हुआ क्या है, मेरा भाई कहाँ है, तब शैलजा जी भराई आवाज में कहती है, तेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह शहर से घर आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और कुछ ही पल में उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनते ही पीहू के पैर जैसे जमीन पर टिके नहीं और वह चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ी। उसका पति ऋत्विक दौड़कर आया और उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। तब जाकर होश में आती है। होश में आती वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मुझे मेरा भाई चाहिए, पहले मेरी माँ चली गई, अब मेरा भाई चला गया, क्यों भगवान क्यों। ये देखकर उसकी सास सुहाना जी अपने आंसू रोक नहीं पाती। वो पीहू को गले लगाती हुए रोने लगती है। पीहू फिर अपनी माँ से पूछती है, माँ आपने मुझे इतना बेगाना समझ लिया कि मेरे भाई के बारे में एक बार बताना जरूरी नहीं समझा। तब हेमंत जी ने दुखी मन से जवाब दिया, बेटा मैंने तुम्हें बताने के लिए फोन किया था, लेकिन उसी समय ऋत्विक बाबू ने कहा, पापा आप नाना बनने वाले हैं, मैं कुछ कह नहीं पाया। जब मैंने हिम्मत करके कहा कि क्रिस नहीं रहा तो ये सुनकर ऋत्विक बाबू बोले, पापा प्लीज अभी मत बताइएगा, इससे पीहू और बच्चे पर असर पड़ सकता है। बस फिर मैंने कुछ नहीं कहा। पीहू अपने पति ऋत्विक की तरफ देखती है और धीरे से पूछती है, ऋत्विक जी आपने मुझसे ये क्यों छुपाया। ऋत्विक हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता और कहता है, माफ कर दो पीहू, मैं सिर्फ तुम्हारा और बच्चे का भला चाहता था। तभी हेमंत जी अपनी जेब से एक राखी निकालते हैं और कहते हैं, क्रिस की विदेश में नौकरी लगी थी, वो बहुत खुश था। वो कह रहा था कि पापा मैं दीदी से राखी पहले ही बंधवा लूंगा, क्या पता फिर कब मौका मिलेगा। ये सुनते ही पीहू फिर से जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठता है। वह सब घबरा जाते हैं और तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद पीहू एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। उसकी सास सुहाना जी बच्चे को गोद में लेकर आती है। इसका नाम क्रिस ही रहेगा। कुछ घंटों बाद सब घर लौट आते हैं। पीहू अपने बच्चे को देखकर रोज अपने भाई को याद करती है और अब हर राखी पर वो अपने बेटे क्रिस को राखी बांधती है, जैसे वो अपने भाई को फिर से पा गई हो। दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।